हम लोग पढ़ रहे थे सिलॉजिज्म का सेशन 1 सेशन 2 हो गया है, अब ये सेशन 3 है। तो सेशन 3 में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट AI एंड AI इज़ योर पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड EO इज़ योर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो किस तरह से इसका कंक्लूज़न पे हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन्स ऑफ ए टाइप स्टेटमेंट, कैसे हम लोग ए टाइप के स्टेटमेंट पर पहुँचते हैं। बहुत इजी वे में आप आराम से समझ सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल y इज z, ठीक है। अब ये डायग्राम के बारे में तो बताए थे कि डायग्राम है। अब यहाँ पर हम लोग ऑल y इज z जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, यानी कि हम लोग ए टाइप का जब लेंगे तो ऑल y इज z लीजिए या रिवर्स इसका ऑल z इज y, दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट आप ले लीजिए, कंक्लूजन जो निकलना है वही निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ स्टेटमेंट देखेंगे ऑल y इज z, तो ऑल y इज z है तो हम लोग पहला वाला ले रहे हैं ऑल y इज z। तो ये नंबर 1 वाला था जो ऑल y इज z, नंबरिंग किए थे 1 to 8 वाला, नंबर 1 था ऑल y इज z। अब ऑल y इज z है तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑल y इज z यानी कि नंबर 1 जो स्टेटमेंट है कहाँ कहाँ किस किस डायग्राम में दिख रहा है, वो डायग्राम को उठा करके यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है, आप देखिए कहाँ से है ये कंक्लूजन जो है उसके बारे में, उसके बाद पॉसिबिलिटी भी साथ साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर नंबर 1, देखिए नंबर 1 यहाँ पर है, नंबर 1 स्टेटमेंट। अगर हम लोग नंबर 2 वाला लेते तो नंबर 2 ढूंढते, अभी हम लोग नंबर 1 ले रहे हैं तो नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 से देखें तो नंबर 1 वाला कौन सा है, तो ये वाला है, और दूसरा कौन सा है, ये वाला है, और कहीं पे भी नंबर 1 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ड्रॉ हो गया सेकेंड फर्स्ट वाला और ये वाला जो डायग्राम है YZ, तो हो जाएगा आपका 1 3 4 8 नंबरिंग कर दिए, और यहाँ 1 2 3 4 जो था। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब यही दो डायग्राम में जो स्टेटमेंट 1 के लिए और स्टेटमेंट 2 अब भी अगर लेते तो स्टेटमेंट 2 में भी ये वाला और दूसरा कौन सा डायग्राम जाता है, ये वाला डायग्राम। अगर नंबर 2 लेते दोनों करके, और ये आप लोग करके खुद से देखिएगा स्टेटमेंट 2 से भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट 1 से भी वही आएगा कंक्लूजन, स्टेटमेंट 2 से भी आएगा, क्योंकि वो ए टाइप का ही है। तो ए टाइप का जो भी है एक जो सीधा ऑल y z या फिर रिवर्स करेंगे और z इज y, दोनों का ही कंक्लूजन सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि पहला जो हम लोग लिए 1 3 4 8 और दूसरा 1 2 3 4, ठीक है। अब ये जो नंबर 1 इसमें था तो हम लोग दोनों ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि और कहीं पर है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंक्लूजन कैसे आएगा। तो कंक्लूजन में पहुँचने के लिए हमको क्या करना है, अभी हम लोग ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका कॉमन, ठीक है, कॉमन जो है वो देखेंगे। तो कॉमन ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, बताइए कौन सा है। तो कॉमन आपको दिख रहा होगा 1 1 1 तो हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो कंक्लूजन होगा नहीं, तो 1 दिख रहा है कॉमन, ठीक है 1 है। और साथ साथ क्या कॉमन है, तो 3 4 है और 3 4 है, तो 3 4 कॉमन दिख रहा है और 3 4 क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो 3 4 लिख देंगे। तो 1 तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो कंक्लूजन होगा नहीं, तो 3 और 4 जो रेस्ट मतलब जो कॉमन दिख रहा है 3 and 4, तो 3 and 4 इज योर कंक्लूजन, ठीक है। तो नंबर 3 में जो था वो होगा, तो नंबर 3 में क्या होगा, सम y इज z, और रिवर्स इसका 4 सम z इज y, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो नंबरिंग कर लीजिए दो ही इसका, यानी कि ऑल टाइप का हमेशा कितने कंक्लूजन्स आएंगे, जब भी आपको कहीं दिख रहा है कि ऑल पेन आर पेंसिल्स ऐसे करके दिख रहा है तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, सम पेन आर पेंसिल्स और सम पेंसिल्स आर पेन, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो स्टेटमेंट आपका दिया है और कंक्लूजन क्या है आपको पता चले, कंक्लूजन कैसे निकला, कॉमन पार्ट। अब आते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। तो पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना कैसे आएगा, तो जो कंक्लूज़न है वो कभी तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकता है, क्योंकि कंक्लूज़न वो एग्जैक्ट वही है कंक्लूज़न, ठीक है, निष्कर्ष निकला है। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, ऐसा हो सकता है। तो अब कैसे होगा, तो पॉसिबिलिटी के लिए जब आते हैं तो हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया कंक्लूज़न का,
अब हम लोग पॉसिबिलिटी में जब आते हैं तो देखेंगे क्या होता है। पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी में जब आएंगे तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा। अब पॉसिबिलिटी में जब कंक्लूजन है वो तो हटा देंगे और स्टेटमेंट तो होगा नहीं, तो अब बचा क्या, वन को और वन को। देखिए रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग देखेंगे, रिमेनिंग क्या बच रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग आपका नंबर 2 और 8, नंबर 2 और 8 आपका रिमेनिंग है। ठीक है, तो नंबर 2 आपका क्या है, क्या होगा, रिवर्स में नंबर 2 जो है वो देखते हैं क्या होगा। तो नंबर 2 ऑल z इज y। ठीक है, नंबर 2 ऑल z इज y था, देख लीजिएगा, ऑल z इज y। ठीक है, एंड उसके नंबर 8 जो है, नंबर 8 में क्या था, तो ऑल सम z इज नॉट y। ठीक है, सम z इज नॉट y, इस तरह से। तो पॉसिबिलिटी जब भी ए टाइप का आएगा तो ऑल z इज y और सम z इज नॉट y, ये पॉसिबिलिटी होगा ए टाइप का। ठीक है, अब आते हैं कि पॉसिबिलिटी हमें में हमेशा याद रखिएगा AO, IO और IE। अब हम लोग इसके साथ साथ ही पेयर का भी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब हम लोग आंसर ऑप्शंस में आइदर का दिया रहता है केस, तो पॉसिबिलिटीज़ में जैसे आइदर का केस लिया रहता है ना, आइदर 1 और 2 होगा या 3 और 4 होगा, इस टाइप का जो रहता है, तो कैसे हम लोग देखेंगे, तो पॉसिबिलिटी के अंदर ही हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अभी देखिए AO, IO और IE का मतलब, A का मतलब ऑल हो गया, O का मतलब सम नॉट हो गया, I का मतलब हो गया आपका सम और O का मतलब सम नॉट हो गया, I का मतलब सम और E का मतलब नो हो गया। तो ये पेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये ए टाइप हो गया और सम जेड इज नॉट वाई, ये क्या हो गया, ओ टाइप हो गया। तो ए ओ यानी कि ये पेयर बन गया। तो जब हम लोग आइदर का के बारे में बात करेंगे तो आइदर में जैसे ऑल पेन इज पेंसिल और सम पेन इज नॉट पेंसिल, ऐसे करके हम लोग वहाँ पर वो ए ओ टाइप यानी आइदर वाला हो जाएगा, अगर दो तरह से दिया हुआ है, दोनों तरफ से। ठीक है, एक दिया तो एक ही रहेगा, बट दोनों दिया तो आइदर का केस लेगा, AO, IO और यही तीन जो है पेयर्स बनते हैं पॉसिबिलिटीज़ में। ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, AO, IO और IE। ठीक है, तो ये हो गया आपका A टाइप का। अब हम लोग आएंगे I टाइप के। तो बने रही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।